हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार स्पेशल का पीवाई की सीरीज का पार्ट 9, जिसमें हम लोग कवर करेंगे बीपीएससी में जो 66 का एग्जाम हुआ था और वो एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो देखिए, बिहार का कौन सा शहर, तो गया, पटना, भागलपुर, बोधगया, नहीं, ये सब कोई नहीं है। बिहार का एक शहर है, राजगीर। ठीक है। वर्तमान में बिहार का जो राजगीर शहर है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और राजगृह पहले इसका नाम था। और इसके बारे में वर्णन ऋग्वेद में, महाभारत में, रामायण में, पुराण में, हर जगह राजगृह पहाड़ियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। जरासंध का अखाड़ा भी यहाँ है। पहली बौद्ध संगीति भी यहाँ हुई थी राजगीर में। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो देखिए, ये थे बिहार राज्य के। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था बिहार राज्य में, सारण जिले में, जो वर्तमान में भी सिवान भी कहा जाता है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? सारण जिला में। ठीक है। इनकी अगर जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, ये 3 दिसंबर 1884 को जन्म हुआ था। और ये जगह था सारण का जीरादेई। जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, पहले और दूसरे कार्यकाल में। और उससे पहले ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है। और इनके अच्छे कार्यों को लेकर के 1962 में इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। तो अगला प्रश्न है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, तो देखिए, जो जब ये आंदोलन वगैरह चल रहे थे तो बहुत सारे बीच बीच में छात्रों का भी आंदोलन चला था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। और पहला जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था पटना में। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? चिरांद, तो देखिए, सबसे पहले हमको चिरांद के बारे में, अगर ये पुरास्थल के बारे में देखें तो ये है नवपाषाणिक संस्कृति के बारे में। यहाँ पे हड्डियों और कुछ पत्थरों के औजारों के बारे में पता चला है, कुछ साक्ष्य मिले हैं, हड्डी और पत्थर के और औजार के साक्ष्य। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो देखिए, इन्होंने किए थे रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में। मेन इनका उद्देश्य क्या था इसके लिए? इसके पीछे इनका उद्देश्य था शिक्षा और साथ साथ में धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना। ठीक है। तो बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना की थी, कहाँ? पटना में। ठीक है जी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल, मतलब स्वतंत्रता के बाद। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। ठीक है। और ये फिर आगे चल के फिर ये दूसरे कृषि मंत्री भी ये बने। देखिए, इनका जो कार्यकाल की बात करें तो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 से लेकर के इनका जो कार्यकाल रहा था 11 जनवरी 1948 तक। 11 जनवरी 1948 तक इनका कार्यकाल रहा था। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? तो आजाद भारत के श्री कृष्ण सिंह। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 2011 का जनगणना जो हुआ था, और अभी यही जनगणना अभी कंटिन्यू हर जगह एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि नया जनगणना अभी चल रहा है। तो 2011 के जनगणना में बिहार में कितने जिले ऐसे थे जिनकी जनसंख्या मतलब 10 लाख से भी कम थी? तो देखिए, ये थे 3 जिला मुख्यतः। उसमें एक था शिवहर, और एक था शेखपुरा, और एक था लखीसराय। ये 3 जिला ऐसा था जिसकी जनसंख्या 2011 में 10 लाख से भी कम थी। ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में किस अनाज के प्रति हेक्टेयर का उत्पादन सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर का कौन से अनाज का उत्पादन? तो ये होता है मक्का का बिहार में। ठीक है। मक्का का पूर्ण क्षेत्र को जो माना जाए तो पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर नंबर 1 में आता है, जिसे सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन यहाँ होता है, लगभग लगभग 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले,
तो देखिए बिहार में मछली उत्पादन करने में एक नंबर पे है वर्तमान में भी मधुबनी, दूसरे नंबर पे है दरभंगा और तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी चंपारण। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन मधुबनी और दरभंगा पहले दूसरे हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दालें कौन सी है सबसे ज्यादा? तो देखिए मसूर एक नंबर पे है, ठीक है। ये मूंग और फिर मूंग है, क्योंकि मूंग जायद फसल के रूप में बिहार में बहुत उपजाए जाते हैं। और जो मोकामा का जो टाल का क्षेत्र है उसे दाल का कटोरा भी बोला जाता है। तो मसूर और मूंग जो है ये सबसे ज्यादा शीर्ष श्रेणी में है। अगर मसूर और मूंग की बात करें तो एक नंबर पे मसूर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे मूंग आएगा। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला? तो देखिए बिहार में गन्ना उत्पादन उतना नहीं होता है, लेकिन बिहार में जिस क्षेत्रों में जिस जिला में होता है वो है पश्चिमी चंपारण। और पूरे अगर भारत राज्य में सबसे ज्यादा अगर जो गन्ने का उत्पादन वाला कोई राज्य है तो ये है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश होता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा। चलिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? तो यह है रोहतास जिला में, ठीक है। सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई रोहतास जिला में होता है। और यहाँ एक इंद्रपुरी डैम भी है। इंद्रपुरी डैम है जो विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है। विश्व का चौथा है ये, विश्व का चौथा, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है, बिहार में वे जिले कौन से जिनमें 2001 और 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर, ठीक है, ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। तो ये जो जिला है किशनगंज और सहरसा, किशनगंज और सहरसा में सबसे कम महिला साक्षरता थी, ठीक है। यहाँ की अगर जो बात किया जाए तो लगभग जो पूरा अगर जो बिहार की बात की जाए तो 61.8% है साक्षरता दर महिला का। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला का साक्षरता दर सबसे कम किशनगंज और सहरसा में, ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो देखिए वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था, बिहार का नेतृत्व उन्होंने ही किया था एक तरीके से। इनका जन्म जो हुआ था, ये हुआ था, जन्म इनका हुआ था 1777 में, ठीक है। जन्म हुआ 1777 में। और ये एक रईस खानदान, एक जमींदार खानदान से थे। इनका पिता जो राजा साहबजादा थे, उनके बाद ये गद्दी पे बैठते हैं। इनकी माता का नाम पचरतन देवी था। तो वीर कुंवर सिंह और डगलस के बीच में बहुत एक युद्ध हुआ, और उसी युद्ध के बाद ये लगभग लगभग 22 अप्रैल को उनके बीच में युद्ध होता है, डगलस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक लिटिल बिट कंफ्यूजन है कि कब बिहार में ये प्रविष्ट हुए। तो देखिए प्रविष्ट आते समय बिहार दोबारा जब आए आरा के बाद, ये कहीं छापेमार युद्ध करने के लिए चले गए थे आजमगढ़ इन क्षेत्रों में। इसके बाद ये दोबारा आए तो 22 अप्रैल 1858 को इनका डगलस के साथ रास्ता रोकने के लिए वहां पे रास्ते में बहुत घमासान युद्ध होता है, एक सैनिक युद्ध होता है। तो ये पूर्व तरीके से अगर माना जाए तो 23 अप्रैल 1858 को ये दोबारा से एंट्री लेते हैं जगदीशपुर में, ठीक है। और यहाँ पे एक और युद्ध होता है कैप्टन ग्रेट की सेना के साथ, और उसको ये परास्त कर देते हैं। लेकिन इसी दिन इन्होंने पहले झंडा फहराया, फिर से दोबारा से झंडा फहराया इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को। लेकिन इसी युद्ध के समय ये काफी घायल हो जाते हैं, और अगले 3 दिनों के अंदर यानी कि 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 22 अप्रैल को प्रविष्ट हुए या 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को उन्होंने झंडा फहरा दिया था, तो एंट्री यहीं पे ये हरा कर दिए गए थे। तो आप सही आंसर के रूप में 22 अप्रैल मार सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ 23 अप्रैल, ठीक है। ये दोबारा से जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल को। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। ये कहाँ की गई थी? देवघर पहले एक बिहार प्रांत का हिस्सा हुआ करता था देवघर। तो इसकी जो स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? 1904 में। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था?
इसका स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मेन ये था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार में, क्योंकि देवघर उस समय बिहार का ही हिस्सा था, वर्तमान में झारखंड में है। देवघर वर्तमान में झारखंड का हिस्सा है। ठीक है। सन 1875, सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ। किसके द्वारा? बिहार हेराल्ड। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1875 में, ये एक अंग्रेजी अखबार था जिसका ये किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार में। ठीक है। और ये पहला हिंदी समाचार की अगर बात करें तो बिहार बंधु 1874 में। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? तो देखिए, प्रथम समेकित चेक पोस्ट जो किया गया, ये किया गया 2018 में। ये कह सकते हैं कि करंट का भी क्वेश्चन था, लेकिन वर्तमान में भी पूछा जा सकता है। पहला चेक पोस्ट बिहार में समेकित रूप से किया गया था 2018 में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग नए हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।